Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In accounting equation, we have already solved 8 questions. Today we are going to solve question number 9. And this is the last question, okay? So what is question number 9? Question number 9 is, following are the position of assets and equities of a trader at the beginning of the year. ठीक है, एक ट्रेडर्स है, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एसेट्स और इक्विटीज के शक्ल में हमें दिया गया है. ठीक है, इसमें ऑलरेडी कुछ एसेट्स और कैपिटल और अकाउंट पेएबल हमें दिए गए हैं. ठीक है, विद अमाउंट के साथ. अच्छा, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे आते हैं. क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में क्या मानते हैं? ठीक है, तो शो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन बैलेंस शीट इक्वेशन के इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है क्या करे, बैलेंस शीट इक्वेशन पे या अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो करे. ठीक है, तो एसेट्स में हमारे पास है क्या, नंबर फर्स्ट जो है वो है कैश. ठीक है, कैश हमें दिया गया है वो है 5000 रुपीज. ठीक है, 5000 रुपीज ये बैलेंसेस है. ठीक है, बिगिनिंग बैलेंसेस जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है दिए गए हैं. ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये है 20000 रुपीज. ठीक है, फिक्स एसेट्स भी हमें दिए गए हैं वो है 22000 रुपीज. 22000 रुपीज. अकाउंट रिसीवेबल ये भी हमें दिया गया है, ये है 3000 रुपीज. ठीक है, इसके अलावा इक्विटी साइड पे भी जो है कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं कैपिटल और अकाउंट पेएबल के. ठीक है, तो इसमें कैपिटल है 45000 रुपीज. 45000 रुपीज. ठीक है, और इसमें अकाउंट पेएबल है 5000 रुपीज. ठीक है, so these were the beginning balances of the assets and equities. ठीक है, ये साल के शुरू में जो है ये बिगिनिंग बैलेंसेस थे. ठीक है, तो इक्विटी साइड को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे साथ 45 एंड 5000 रुपीज आर इक्वल टू 50000 रुपीज. ठीक है, एंड 5000 एंड 20000 22 एंड 3. ठीक है, 22 एंड 20000 42000 42 एंड 45 47 47 एंड 3 50000. ठीक है, तो इट मींस के एसेट्स और इक्विटीज जो है वो बिल्कुल क्या है, बराबर दिए गए हैं. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. ड्यूरिंग द ईयर हिज ट्रांजैक्शन आर समराइज्ड बिलो. ठीक है, जो साल के शुरू में तो ये बैलेंसेस हमें दिए गए. ठीक है, तो साल के दौरान जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हमें दिए गए हैं. इसमें नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, वो है परचेस ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 30000 रुपीज. आनर ने जो क्या किया, आनर ने 30000 रुपीज के मर्चेंडाइज परचेस किए ऑन अकाउंट. ठीक है, तो हम कैश से माइनस अमाउंट को माइनस नहीं करते. ठीक है, क्योंकि ये ऑन अकाउंट परचेस किए गए हैं. और कितने अमाउंट है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है तो इसमें 30000 रुपीज का इजाफा हो जाएगा. ठीक है, और ये अकाउंट पे परचेस किए गए हैं, तो दूसरी साइड पे जो है अकाउंट पेएबल भी ऑनर पे इंक्रीज हो जाएगी 30000 रुपीज के साथ. ठीक है, अच्छा, तो बैलेंसेस क्या आ जाएगी, 5000 और 20 और 30 50000 टोटल मर्चेंडाइज हो गए. ठीक है, फिक्स एसेट्स जो है वो 22000 हो गए, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 3000 है. ठीक है, और कैपिटल जो है वो है 45000, और अकाउंट पेएबल अब इंक्रीज हो गया. पहले 5000 रुपीज था, अब इंक्रीज हो गया तो 35000 रुपीज का अकाउंट पेएबल आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नंबर 2 ट्रांजैक्शन सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश 50000 रुपीज कॉस्ट 45000 रुपीज. आनंद ने क्या किया, आनंद ने जो 50000 के मर्चेंडाइज पड़े थे आनर के साथ. ठीक है, तो इसमें से 45000 रुपीज के मर्चेंडाइज आनर ने पेरोख किए, और कितने कैश पे पेरोख हुए हैं, 50000 रुपीज पे. ठीक है, नंबर सेकंड, तो आनर ने 50000 रुपीज के मर्चेंडाइज पेरोख किए हैं. ठीक है, लेकिन ये 50000 कैश आया है. ठीक है, लेकिन इसकी कास्ट प्राइस जो थी वो क्या थे, वो थे 45000 रुपीज. ठीक है, तो मर्चेंडाइज में से हम 45000 रुपीज को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे. इट मींस कि 45000 रुपीज के जो मर्चेंडाइज थे वो ऑनर ने 50000 पे फरोख्त किए. ठीक है,
तो 50 में से 45 को माइनस करें तो इसमें 5000 रुपीज जो है क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट ऑनर के कैपिटल में जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस कहते हैं कि कितने टोटल हो गए, 5 एंड 50 55,000, 50 एंड माइनस 45। ठीक है, तो 5000 का मर्चेंडाइज रह गए, 22,000 के फिक्स एसेट्स, 3000 का अकाउंट पेएबल और 50,000 कैपिटल हो गया और 35,000 का अकाउंट पेएबल है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहते हैं, सेल ऑफ मर्चेंट। अच्छा, ये तो हो गया सेकंड नंबर। 3 ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश 45,000। आनर ने क्या किया, 45,000 रुपीज के मर्चेंडाइज कैश पे परचेस किए। ठीक है, तो थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन जो है, आनर ने कैश पे 45,000 के मर्चेंडाइज परचेस किए, तो कैश में से 45,000 रुपीज चले जाएंगे। ठीक है, और सॉरी ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, और 45,000 के मर्चेंडाइज आनर के पास क्या हो गए, आ गए। अच्छा, तो 55 में से 45 को निकाले तो कितनी आ जाएगी, 10,000 बैलेंस, और 5,000 एंड 45,000, तो फिर जो है मर्चेंडाइज 50,000 के हो गए। ठीक है, 22,000, 3,000 और 50,000 कैपिटल और 35,000 अकाउंट पेएबल। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹40,000 व्हिच कॉस्टेड 30,000। आनर ने क्या किया, आनर ने 30,000 के मर्चेंडाइज फरोख्त किए, कितने अमाउंट पे, 40,000 रुपीज पे। ठीक है, और अन अकाउंट फरोख्त हुए हैं, तो अन अकाउंट फरोख्त हुए हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो मर्चेंडाइज कितने के चले गए हैं, 4 नंबर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मर्चेंडाइज जो है वो है चले गए हैं 30,000 रुपीज के मर्चेंडाइज चले गए हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आनर के पास आ जाएगा कितने अमाउंट का, 40,000 रुपीज का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आनर ने क्या किया, आनर ने 30,000 के मर्चेंडाइज फरोख्त किए, कितने पे, 40,000 रुपीज पे, और अन अकाउंट तो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा आ जाएगा। ठीक है, तो 40 और 30 के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो है 10,000। तो ये 10,000 जो प्रॉफिट है, ठीक है, 40 में से 30 को माइनस करें तो इसमें आनर ने कितना प्रॉफिट किया है, 10,000। तो 10,000 अमाउंट जो है ये किधर जाएगा, ये आनर के कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैलेंसेस करते हैं। 10,000 का कैश है। ठीक है, 50 में से 30,000 के मर्चेंडाइज चले गए तो 20,000 के मर्चेंडाइज रह गए, और 22,000 के जो है फिक्स एसेट्स थे, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया। पहले 3,000 था, अब जो है 40 को इसके साथ ऐड करें तो अब हो जाएगी 43,000 रुपीज। ठीक है, और 50,000 पहला कैपिटल था, अब 10,000 इजाफा हो गया तो 60,000 कैपिटल हो गया। ठीक है, और 35,000 रुपीज जो है क्या आ गया, अकाउंट पेएबल आ गया। ठीक है, अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या कहते हैं, परचेस फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। आनर के पास ऑलरेडी 22,000 के फिक्स एसेट्स पड़े थे। ठीक है, तो इसने मजीद 20,000 के फिक्स एसेट्स परचेस किए ऑन अकाउंट। ठीक है, कर्ज पे, उधार पे क्या किए, परचेस किए। ठीक है, तो कैश में से कुछ भी नहीं चला गया है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स कितने आ गए, 20,000 के फिक्स एसेट्स आ गए। ठीक है, तो प्लस हम करेंगे 20,000 के, इजाफा हो जाएगा। और इक्विटी साइड में भी जो है 20,000 अकाउंट पेएबल में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट ऑनर ने सप्लायर को फिर देना है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस करते हैं। 10,000 का कैश है। ठीक है, 20,000 के मर्चेंडाइज है, और 22,000 पहले के फिक्स एसेट है, अभी 20,000 इजाफा हो गए तो ये कितने हो गए, 42,000 फिक्स एसेट्स, 43,000 अकाउंट रिसीवेबल, और 60,000 ऑनर का कैपिटल है। ठीक है,
और इसमें जो है 35,000 अकाउंट पेबल पहले था, तो अब जो है कर्जा ऑनर पे जो है क्या हो गया, इजाफा हो गया, तो 35 एंड 20 55,000 अकाउंट पेबल आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहते हैं, कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर 35,000। ऑनर ने क्या किया, ऑनर ने जो अकाउंट रिसीवेबल था 43,000, इसमें से ऑनर ने 35,000 रुपीज को क्या किया, रिसीव कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर जी। तो हमारे पास कैश में इजाफा आ गया, ठीक है, 35,000 रुपीज का। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल 35,000 रुपीज का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनर ने अकाउंट रिसीवेबल जो था रिसीव करना था 43,000, अब इसमें से 35,000 रुपीज ऑनर को मिल गए। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में से 35,000 माइनस हो जाएगी और यहां पर प्लस हो जाएगी कैश में। ठीक है। अच्छा, बैलेंस करते हैं। 10 और प्लस 35 45,000, 20,000, 42,000 और 35 में से 43 में से जो है 35 चले गए, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना रह गया, 8,000। 60,000 जो है ये कैपिटल है और 55,000 क्या है, ये अकाउंट पेबल है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या कहते हैं, पेड कैश टू सप्लायर। ठीक है, ऑनर ने जो उधार पे मर्चेंडाइज परचेज किए थे, ठीक है, तो अकाउंट पेएबल टोटल कितना है, ऑनर पे 55,000 रुपीज है। तो इन 55,000 रुपीज में से जो है अब ऑनर ने कितना अमाउंट सप्लायर को पे किया, 15,000। ठीक है, तो हम 15,000 को कैश से माइनस कर लेंगे और दूसरी साइड में जो है अकाउंट पेएबल से भी हम 15,000 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनर पे जो लाइबिलिटी, ऑनर के ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो बैलेंसेस क्या आ जाएगी, 45 में से 15 चले गए तो 30,000, 20,000, 42,000, 8,000, 60,000, 55 में से 15 चले गए, 40,000 अब भी लाइबिलिटी है ऑनर पे। ठीक है। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने 25,000 रुपीज क्या किया, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नंबर 8। कैश में से हम 25,000 रुपीज को माइनस कर लेंगे और अदर साइड, अनदर साइड, ठीक है, इक्विटीज में जो है ऑनर के कैपिटल से हम 25,000 रुपीज को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ऑनर ड्राइंग्स करता है तो इसका सरमाया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस क्या आ जाएगी, 30 में से 25 चले गए तो कैश 5,000 रह गया और 20,000 के जो है मर्चेंडाइज है और नेक्स्ट जो है फिक्स एसेट 42,000 के है। ठीक है, और 8,000 का अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, तो 60 में से ऑनर ने 25,000 निकाले तो ये कितने रह गए, 35,000 रुपीज जो है रह गए और अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी वो कितनी है, वो है 40,000। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन थे इस क्वेश्चन में जो गिवन थे वो हमने एंटर किए। ठीक है, तो अब हम टोटल करते हैं कि हमारे एसेट्स जो है वो इक्विटीज के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 35 एंड 40 तो ये कितने हो जाएगी, 75,000। ठीक है, 75,000, तो ये आज आ गए क्या, ये आ गए टोटल इक्विटीज। ठीक है, टोटल इक्विटीज कितने हैं, 75, 35 प्लस 40 75,000। ठीक है, और एसेट्स साइड्स को अब हम प्लस करते हैं कि ये भी 75 आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, 48 42,000 and 8,000, 50 and 20, 70 and 5,000, तो ये भी टोटल एसेट्स जो है वो भी क्या है, वो भी बराबर है टोटल इक्विटीज के 75,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे टोटल एसेट्स जो है वो कितने हैं, वो है 75,000 और हमारे टोटल इक्विटीज जो है वो कितना है, वो भी है 75,000। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं
कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज, के एसेट्स जो है वो हमेशा बराबर होते हैं किस चीज के, इक्विटीज के, ठीक है। तो इट वाज व्हाट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 9. So at the end of the video I am going to give you question number 10. Question number 10 is homework, ठीक है। So this is your homework. So with this the accounting equation chapter is finished. So inshallah in next lecture of accounting we will start chapter number 3. So keep me in your prayers, and if you have not subscribed our channel yet, so please subscribe our channel. Thank you.